हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल पामाल की एपिसोड 9 का टीजर। जो लड़ाइयाँ अभी तक आठ एपिसोड्स में हम देख चुके हैं वो कुछ भी नहीं था, वो अब कुछ भी नहीं रहेगा। जो अगली कहानियां आगे बढ़ेंगी, जो एपिसोड्स बढ़ेंगे उसमें जो धमाके होने हैं वो ये सिर्फ ट्रेलर था समझ लें। रजा का अब जो पास्ट है वो खुलेगा, उसके ट्रॉमास खुलेंगे कि वो जो उसकी पर्सनैलिटी ऑब्सेसिव कंपल्सिव कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी है वो है किस वजह से, हुआ क्या था उसकी लाइफ में। बिकॉज उसका बड़ा भाई तो नॉर्मल सा लग रहा है, यानी कि अपनी बीवी के सामने लट्टू है, उसका जन मुरीद है, वो अलग कहानी है। उनका भी दिखाया है कि उस लड़की ने उसको फंसाया है, वो गोल्ड डिगर थी, उसके ऑफिस में काम करती थी, जो जेठानी है इसकी। सो एनीवेज, सबा कंवर का जो रोल है मलका का, मुझे मेरे नजदीक तो वो भी ऑल्सो गोल्ड डिगर है। शी ब्लाइंडली उसने इस बंदे से 1.5 मुलाकातों के बाद शादी कर ली, पैसा देख के, गाड़ी देख के, घर देख के, स्टाइल देख के। तो उसके साथ जो हो रहा है, मैं तो कहती हूँ कोई इतना इतना अनफेयर नहीं हो रहा। बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ कूद रहे हैं। तो इस लड़की का भी फॉल्ट है। रजा का ये है कि रजा कहता है कि मेरी मर्जी चलेगी, यानी घर है उसका। तो अब वो कुछ उसने जो सामान खरीदा है घर में, जो चीजें वो करना चाहता है, जो अरेंजमेंट करना चाहता है, जिस तरीके से वो घर को रन करना चाहता है, वो कंट्रोल इस सबा के हाथ में नहीं दे रहा, मलका के हाथ में। और मलका समझ रही थी कि जब उसका अलग घर हो जाएगा वो उसकी सल्तनत हो जाएगी, वो जो चाहेगी करेगी, जो खरीदेगी, जहां जाएगी, जहां आएगी, जैसे रहना चाहेगी रहेगी। जैसा उसने कहानियों में लिखा था ऐसा हो नहीं रहा। पहले उसने ग्रोसरी स्टोर जाके ब्लंडर मारा, वहां जलील हुई है पिछली एपिसोड में। इस एपिसोड में इसने पड़ोसियों के घर कोई नौकरानी आ रही थी, उसको अपने घर सफाई के लिए बुला लिया। पहले जब तुम जलील ख्वार हो चुकी हो ग्रोसरी के लिए, इतनी सी छोटी सी बात पे उसने तुम्हें इतना जलील किया था, तो नौकर रखने से पहले उससे पूछ लेती कि मैं ये रख रही हूँ, ये इनके घर भी जाता है, ये इनके। प्ले स्मार्ट। अगर तुम्हारा मियाँ इतना ही कंट्रोल फ्रीक है एंड यू नो इट, तो थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करो। लेट हिम टेल यू व्हाट टू डू एंड देन यू, जब कोई बात करने लगो, जो काम करने लगो, उससे पूछ लो कि मैं ये नौकर। तो फिर उसके बाद वो नौकर जो उसने रखा है, तो उसको बहुत गुस्सा आया उस नौकर को देखे कि तुमने बगैर मेरी इजाजत के घर में एक अनजान बंदे को बुला लिया, नौकर रख लिया बगैर मुझसे पूछे। देन इज अनदर इशू। अब इस पे रो पिट रही हैं, अब इस पे जलील ख्वार हो रही हैं कि भाई हर चीज में इनसे पूछना पड़ेगा मुझे। तो ये तुम्हें पता था पहले से, जब तुम घर अलग कर रही थी, जब तुम्हें ये शुरू से, तुमने पहले, मुझे लगता था कि जब इसने पहले लड़ाइयाँ झगड़े हुए थे तो इसको समझ आ गई थी अपने मियाँ के पर्सनैलिटी की, उसके मिजाज की। तो इसने कहा था कि चलो अब मुझे उन्हीं के साथ रहना है, तो मैं उनके मिजाज के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेती हूँ। अब हर 5 सेकंड में अगर वो कोई चीज तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, तुम्हें मना कर रहा है, तो अब तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? अरेंज, यानी कि इट्स अ टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड यू आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज फॉर इट, देन हर बात पे रोने पीटने मत बैठ जाओ। हर चीज, हर किसी के साथ अपने आप को कंपेयर मत करो। जो पड़ोसी आती है उसकी हिरस में ये ग्रोसरी करने चली गई, अब दूसरे पड़ोसी के घर सफाई करने वाली को देख लिया, अपने घर बुला ली। जब तुम्हें अपने मियाँ के मिजाज का पता है तो डोंट डू दिस काइंड ऑफ। वो बंदा कह रहा है कि तुम अलग घर का मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मनमानी करोगे, मैं मर गया हूँ, मैं मर गया। लाइक ही वॉन्ट्स टू बी अ सरबरा, कि भाई इस घर का ओनर मैं हूँ, इस घर की, यानी कि चीजों को ना मुझसे पूछ के मेरी मर्जी से करो। और ये बंदी चाह रही थी कि बस फारिग हो। तो एनीवेज, ये मामला भी चलेगा। अब ये साहिबा की मुझे सबसे बुरी जो आदत लगती है कि जरा सा इसका मियाँ कुछ इसको कह दे, ये फौरन गाड़ी पकड़ के मरी जाएगी। अपनी माँ को टस में बहा बहा के अपनी कहानियां सुनाई कि मेरे मियाँ ने ये कर। पहले इसको फिक्र थी कि वो घर अलग नहीं दिला रहा था, अब उसने घर अलग दिला दिया। अब घर जाके वहां बोल रही है, क्या वो पहली वाली मोहब्बत और जुनून सब झूठ था? वो क्या सब झूठ था? वो झूठ नहीं था बहन, वो सब सच है। अभी भी वो मोहब्बत करता है, लेकिन अब ये मसला है कि आपको उसकी पूरी पर्सनालिटी नजर आ रही है। अब आपने पूरी किताब पढ़ ली है, पहले आपने सिर्फ पहला टाइटल पढ़ के आपने किताब खरीद ली थी। अब मसला है कि आपने पूरी कहानी, आपको पता चल रही है कि पीछे कहानी चल क्या रही है, लिटरली। तो अब वो जाके वो फिर टस में बहा रही है। लेकिन ये बंदी जो है ना, मैं बता रही हूँ, ये खुश नहीं रह सकती। इसके अंदर सब्र नहीं है, इसमें तहम्मुल नहीं है, इसमें नाशुक्री का एलिमेंट बहुत ज्यादा है। और ये कह तो रही है कि मैं कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ मिजाज के साथ, मैं अपने आप को ढाल रही हूँ बिकॉज मुझे उसी के साथ रहना है। तो पुट एन एफर्ट, लेट इट बी। लाइक कुछ तो टाइम गुजारो, कुछ तो लेट इट बी। जब तुम्हें मिजाज का पता चल गया बंदे का, तो थोड़ा एनीवेज। उसकी माँ वैसे मुझे बड़ी समझदार औरत लगती है। वो कहती है सब मर्द एक तरह के होते हैं, कोई मर्द डिफरेंट नहीं होता। शादी के बाद टॉक 99% मर्द जो हैं वो इसी तरह के होते हैं। यू हैव टू गिव इट अ टाइम। आपको तहम्मुल के साथ रिश्ता निभाना है तो आपको थोड़ा सा
लचक दिखानी पड़ेगी। मैं चाहे ओल्ड फैशन बातें कर रही हूँ, लेकिन यही इस ड्रामे में आपको नज़र आएगा। बंदी मटीरियलिस्टिक थी, गोल्ड डिगर थी, आप माने या ना माने। इसने बगैर देखे, बगैर सोचे समझे शादी की और अब ये भुगत रही है, जिस पे मुझे कोई रहम नहीं आ रहा इस पे। कर लो जो करना है तुम लोगों ने। एनीवेज, अब यही कहानी है। अब ये यहाँ से छोटी सी चिंगारी से बात आगे बढ़ेगी। अब ये अलग घर में आ गए। पहले तो वहां पे कोई घर वाले थे, बीच बचाव करवा देते। अब ये अकेला बैठ के इसको इसके अलग घर में कूटेगा। इसकी सल्तनत में ना ये मलका कुटेगी अब रजा के हाथों। तो ये अगली एपिसोड होगी, एपिसोड 9 और 10, जो हम देखेंगे। अब तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अब देखना क्या जलील करता है इसको ये। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट माई रिव्यू, माई प्रिडिक्शंस, एंड सब्सक्राइब माई चैनल।